जिस वजह से हमें सख्ती करनी पड़ती है ना, वो दो तीन वजूहात होती है। एक वजह ये होती है कि बच्चे शरारत बहुत करते हैं। इस चीज को पकड़ा, गिलास को पकड़ा, उसको तोड़ दिया, कैंची को पकड़ा, उससे खेलना शुरू कर दिया, बेडशीट को पकड़ा, उसको इधर खिलार के रख दिया, पानी गिरा दिया, बोतल गिरा दी, दूध गिरा दिया। शरारत तो करते हैं बच्चे। तो उसका हल ये नहीं होता कि उनको डांटा जाए। माहिरीन ये कहते हैं कि जो बच्चा शरारत कर रहा होता है ये उसकी सेहत की अलामत होती है, और आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा शरारत कर रहा है। अगर वो शरारत कर ही नहीं रहा, चुप करके बैठा हुआ है, तो आपको परेशान होना चाहिए कि शायद वो बीमार है। वो बच्चा नहीं होता, वो सेहतमंद बच्चा नहीं होता जो खेले कूदे ना, चीजों को छेड़े ना। तो हम अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि ये बच्चा है, इसने ये करना ही करना है, इसने तो ऐसे करना ही करना है। अब उसको डांटने की बजाय गिलास टूट गया है तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने नुस्खा बताया, बिस्मिल्लाह पढ़ते, गिलास को उठा के साइड पे करते, बच्चे को समझा दे बेटे ऐसे पकड़ते। वो एक चीज को छेड़ रहा है। बच्चों का सबसे आसान हल ये है, जो मैंने अपनी जिंदगी में भी तजर्बा किया है और माहिरीन ने भी लिखा है, कि आप कभी भी उसको रोके ना कि ये ना करो। अगर वो बेडशीट को छेड़ रहा है, खराब कर रहा है, और मेरी बहन ने बेचारी ने अभी अभी कमरा बिल्कुल सेट किया है और उसने बेडशीट इधर पकड़ी और खींच के तहस नहस कर दिया सारी सफाई का, और उधर पानी गिरा दिया, तो उसका हल ये नहीं है कि एक थप्पड़ लगाया जाए, उसका हल ये नहीं है कि उसको डांटा जाए, उसका हल ये नहीं उसको खींचा जाए। जब भी बच्चा कोई शरारत कर रहा है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको कोई और एक्टिविटी दे दी जाए। वो बेडशीट को छेड़ रहा है, आपके बेटे आज तो आप अपनी साइकिल को साइकिल से खेले ही नहीं, इधर आओ मैं जरा आपको साइकिल पे घुमाता हूं। वो बेडशीट को भूल जाएगा, साइकिल पे लग जाएगा। आप घर में ब्लॉक्स रखे हुए हैं छोटे मोटे, जिनको बच्चे खेलते हैं, बंद करते हैं 2.5-3 साल की उम्र में। आपके बेटे वो आपके ब्लॉक्स तो इधर पड़े हुए हैं, वो आपने इनको जोड़ना नहीं था, इस तरह ये चीज तो बनाओ। बच्चा उसको भूल जाएगा, वो करने लगेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, बच्चे कहोगे क्यों कर रहे हो, फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खबरदार जो ऐसे किया तो। जैसे आप समझते हैं ना कि ये बच्चा कितना जिद्दी है, मेरी बात नहीं मान रहा, बच्चा सोच रहा होता है मेरी माँ कितनी जिद्दी है, मुझे खेलने नहीं दे रही। उसके लिए वो काम है, उसके लिए वही काम है। तो वो सोचता है कि मेरी माँ कितनी जिद्दी है, छोटी सी बात है, मैं उस चादर ऐसे करना चाहता हूं, मुझे करने नहीं देगा, क्योंकि वो इमेच्योर है। उसका तो नहीं लिखा जा रहा, हमारा लिखा जा रहा है, हमारी डांट, हमारी सख्तियां लिखी जा रही है। वो मासूम है, उसको अल्लाह ताला ने मरफूल कलम बनाया हुआ, अभी तक तो उसका कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। तो एक वजह हमारी सख्ती और डांटने की ये होती है कि बच्चे छोटी छोटी शरारतें कर रहे होते हैं और हमसे वो बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरी वजह ये होती है कि बच्चे जब सवाल करते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, मामा आप कहाँ गई थी, पापा आप कहाँ गए थे, ये क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, तो बाज माएं और बाज हमारे भाई इस पे बहुत चिढ़ते हैं। चुप खामोश, बोलना नहीं है, तूने मेरा सर खाया हुआ। मैंने बहुत सारे माहिरीन की ये बात पढ़ी, और आप भी पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बड़े चुप करके सोचते हैं और बच्चे बोल के सोचते हैं, बच्चे बोल के सोचते हैं। अगर आप मुझे ये कहें कि खबरदार तुमने सोचना नहीं है, तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि तुम कौन होते मुझे कहने वाले, सोचना नहीं है। तो जब बच्चा बोल रहा होता है वो सोच रहा होता है, जब बच्चा अल्फाज रिपीट कर रहा होता है वो अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर रहा होता है। वो उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र ऐसी बनाई है कि वो अल्लाह ने उसकी रिपीट करने की यही खासियत रखी हुई है। तो बाज माहिरीन ये कहते हैं जब आप बच्चे को कहते हैं ना चुप कर जा, तो ऐसे ही होता है जैसे आप उसको जहर दे रहे। अगर वो कोई गाली भी बोल रहे हैं ना, तो आप ये ना कहें चुप कर जा, अच्छा बेटे आज आपने ये लफ्ज सीखा ना था, आपने बोला ही नहीं, ये बोलो जरा। आप कहेंगे ना ये ना बोलो, वो और बोलेगा। उसको डील करने का एक तरीका है।
आप उस तरीके के मुताबिक उसको डील करें और उसकी नफ्सियात को समझें। एक तीसरी वजह यह होती है, जब हम बच्चों को ज्यादा सख्ती के साथ डांट रहे होते हैं, वो बच्चे की जिद होती है। और खुसूसन आजकल की माओं को बड़ा ही मसला होता है, भाइयों को भी। बच्चा कहते हैं मैंने ब्लू शर्ट पहननी है, मां कहती नहीं खबरदार व्हाइट पहनो, ये पहननी है। बच्चा कहता है मैंने ब्लैक पहननी है, मां कहती नहीं आज ब्राउन पहननी है। आपको क्या फर्क पड़ता है इससे? वो पहनता पहनने दे। बल्कि मैं बाज़ अहले इल्म का मुताला कर रहा था, वो लिखते हैं कि जब आपका बच्चा ये कहे ना कि मैंने ये नहीं ये शर्ट पहननी है, मैंने व्हाइट नहीं ब्लू पहननी है, अच्छा मैंने ये नहीं ये वाली कैप लेनी है, मैंने ये नहीं ये वाला आज ट्राउजर लेना है या पैंट लेनी है, तो आपको खुश होकर मिठाई तकसीम करनी चाहिए कि बच्चा आपका इतना ज़हीन है कि वो अपना विजन रखता है, वो अपनी एक सोच रखता है, उसका आपके सामने इजहार कर रहा है, तो हम उसके ऊपर मुसल्लत क्यों होते हैं? या आप चेंज करना भी चाहते हैं तो थोड़ी सी उसको कन्विंस कर लें, कायल कर लें कि अच्छा ये बेटा ये देखो इसके अंदर पॉकेट लगी हुई है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, क्या ख्याल है ये ना पहन लें। अच्छा, या उसको ऑप्शन दे दें। अगर आप वो नहीं पहनाना चाह रहे तो आप कहें कि अच्छा बेटा ठीक है इस पे भी आप गौर कर लें, लेकिन ये ब्लू और ब्लैक दोनों ही प्यारी लग रही, इनमें से कौन सी पहननी है? तो बच्चा कहेगा चलो ये नहीं ये पहन। वो महसूस करेगा कि मुझे अहमियत दी जा रही है, मेरी बात को सुना जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर मैं इनकी तफसील में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाएगा। एक आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा, और वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम ये सख्ती इस वजह से भी कर रहे होते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी बाज़ फरमाइशें ऐसी होती हैं जो हम पूरी नहीं करना चाहते या उनके लिए ठीक नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा कहता है अबू मैंने अब 9th कर ली है तो मुझे आप मोबाइल ले दें, मोबाइल मैंने ला। या वो कहता है कि मैंने FA कर लिया है तो अब मैंने कहीं आना जाना होता है तो अब मुझे मोटरसाइकिल लेके। आप उसको नहीं लेके देना चाहते और आप ये मुनासिब भी है, ठीक है उसकी उम्र नहीं अभी मोबाइल लेने वाली, आप नहीं चाहते कि मोबाइल ले। तो इसका हल हम जो सोचते हैं वो क्या कहते हैं, खबरदार जो तूने मोबाइल का दोबारा नाम भी लिया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। जब आप ये कहते हैं ना, उसी वक्त बच्चे का एतमाद उसके जज्बात पे छुरी फिर जाती है। वो फिर मजबूरन सोच रहा होता है चलें जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते मजबूरी या गुजारा करते हैं इस घर में जहां मेरी इतनी तजलील होती है, जैसे मैं बड़ा होऊंगा ना फिर मैं मर्जियां करके इनको दिखाऊंगा। सख्त रिएक्शन होते हैं इन चीजों। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल ले दे, आप कहें कि बेटे अच्छा आप मोबाइल लेना चाहते हैं, वाकयातन नहीं आजकल के अक्सर बच्चों की ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं आपसे बेटे ये पूछना चाहता हूं कि उस मोबाइल का आपको फायदा क्या होगा, आपकी जरूरत क्या है, कैसे आप लेना चाहते हैं, आपको कोई तालीम की जरूरत है या इसलिए कि आपके दोस्तों ने लिया हुआ है या इसलिए कि आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई मजबूरी है। उसके साथ डायलॉग करें, उसके साथ मुकालमा करें। कुरान मजीद से ये उसूल मुफस्सरीन ने एक ऐसे मकाम पे लिखा है कि मैं उसको पढ़ के हैरान रह गया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा अपने बेटे को ज़बह कर दो। अब अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने ज़बह तो करना ही था, लेकिन जनाब इब्राहीम ने ये नहीं कहा सीधे हो जाओ तुम्हें ज़बह करना है, अल्लाह का हुक्म आ गया है। क्या कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि जैसे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या मशवरा है, क्या ख्याल है। अगर वो कहता ना करो तो उन्होंने रुक जाना था, वो तो अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने पूरा करना ही करना था। लेकिन एक तरीका होता है दूसरे को कन्विंस करने का, उसके साथ डायलॉग करने का, उसके साथ गुफ्तगू करने का। तो ये चीजें सीखने की हैं। आज तो सिर्फ हमने एहसास दिलाया है कि हमें ये चीजें सीखनी चाहिए, वगरना हम अपनी नस्लों को तबाह करते रहेंगे।